अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे एक दोस्त हैं और अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, माशाल्लाह बहुत रिच हैं। और उनकी एक आदत है, इतने बिजी हैं कि वो हर काम पैसों से करते हैं और वो अपनी अम्मी को बहुत बेतहाशा गिफ्ट देते हैं। लेकिन उनकी अम्मी कभी खुश नहीं होती उन गिफ्ट से और अम्मी हमेशा उनको कहती हैं कि तुम टाइम दो। लेकिन मेरे उसी दोस्त का एक भाई है जो कि शायद इतना अमीर नहीं है, नॉर्मल सा है, और वो जब भी अपनी माँ को कोई छोटा सा भी गिफ्ट देता है ना, तो माँ वो गिफ्ट सबको दिखाती है और बोलती है कि क्या गिफ्ट मिला है मुझे। तो मुझे अक्सर मेरा दोस्त बोलता है यार ऐसा क्यों? तो मैं उसे समझाता हूँ कि स्कैरसिटी, कि तुम्हारे भाई के पास वो चीज़ कम है, पैसा कम है, और वो कम यानी कीमती चीज़, अपनी कम चीज़ अपनी माँ पे खर्च कर रहा है तो माँ मुतासर हो रही है। जबकि तुम्हारे पास पैसे की बहुत परवाह नहीं है तो उस पैसों से कोई मुतासर नहीं होगा। यही आज का टॉपिक है कि अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, आप चेंज लाना चाहते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो आपने वो चीज़ अपनी खर्च करनी होगी जिसकी कमी है, जिसकी शॉर्टेज है। यही हालात मियाँ बीवी के रिश्ते में होता है। कितने हस्बैंड ऐसे हैं जिन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड बीवियों को दिया हुआ है और वो नॉन स्टॉप खर्चा कर रही होती हैं, फिर भी खुश नहीं होती और उनकी यही कंप्लेन होती है कि शौहर टाइम ही नहीं देते, क्योंकि असल चीज़ ही उस शौहर की जो कीमती चीज़ है वो टाइम है। तो अगर चेंज लाना है तो अपनी कीमती चीज़ खर्च करें। अब आज की थीसिस का सबसे अहम तरीन पार्ट, हमारी रिच इस्लामिक हिस्ट्री। ये बात बहुत मशहूर है और ये सच बात है कि इस्लाम अच्छे अखलाक से फैला हुआ है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपने सुना हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में। लेकिन ज़रा गौर करें, इसी स्टेटमेंट को ज़रा डूबें, इसके अंदर जाएं, तो ये अच्छे अखलाक हिजरत से पहले भी थे और हिजरत के बाद भी थे, पक्की बात है। लेकिन हिजरत से पहले यानी मक्की ज़िंदगी में बहुत कम लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और हिजरत के बाद बहुत बेतहाशा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और इवन फतह मक्का के बाद वो सूरह नसर भी वो आयतें नाज़िल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, यानी लोग जौक तर जौक एक स्पीड से लोग दीन में दाखिल होने लगे। क्या वजह थी? एक इंपॉर्टेंट वजह ये थी कि लोग फतह मक्का से पहले मुसलमान पावरफुल नहीं थे, यानी हिजरत से पहले मुसलमान पावरफुल नहीं थे और हिजरत के बाद पावरफुल हो गए। और पावरफुल होने के बाद नॉर्मली तकब्बुर आता है, नॉर्मली आप किसी को पावर दें तो उसमें तकब्बुर आता है। लेकिन हमारे यहाँ पावरफुल होने के बाद उन हजरात ने आजिज़ी दिखाई, उन्होंने अच्छे अखलाक दिखाए, तो एकदम लोग मुतासर हो गए, लोग एकदम हैरान हो गए कि यार ये क्या चीज़ है। इस पर मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ आपके साथ। पहली, हज़रत अली का आपने एक बड़ा मशहूर वाक़या सुना होगा कि एक जंग थी, उसमें हज़रत अली ने एक दुश्मन को काबू कर लिया और उसको लिटा दिया, और उसको मारने ही वाले थे कि एंड में उसने हज़रत अली के मुंह पे थूक दिया। तो हज़रत अली उसी वक्त उठ गए और बोला मैं नहीं मार रहा तुम्हें। तो उसने कहा क्यों नहीं मार रहे? तो बोला वजह ये थी कि पहले मैं ये जो जिहाद कर रहा था ये अल्लाह के लिए कर रहा था, और अब जब तुमने मुझे थूक दिया तो मेरा अपना गुस्सा भी शामिल हो गया, तो मैं अब तुम्हें नहीं मार सकता। तो वो इतना मुतासर हुआ कि उसने एकदम इस्लाम कबूल कर लिया। अब ज़रा गौर करें इस किस्से पे, इस वक्त वो मुतासर क्यों हुआ? क्योंकि हज़रत अली ने उसको काबू कर लिया था। हज़रत अली पावर में थे, पावर में आने के बाद इखलाक शो किया, एकदम मुतासर हो गया, क्योंकि पावर में आने के बाद इखलाक की नॉर्मली कमी होती है। सेकंड एग्जांपल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर के दौर में एक बंदे को लाया गया, मैं तफसील में नहीं जा रहा, और उसने कोई जुर्म किया था, तो उसकी सज़ा ये थी कि उसके गर्दन उड़ानी थी। हज़रत उमर ने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा हाँ, ये पानी का गिलास पीना है। तो पानी का गिलास लाया गया और हज़रत उमर ने उस पानी के गिलास की तरफ इशारा करके बोला कि जब तक ये गिलास तुम नहीं पीते मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो उसने उसी वक्त गिरा दिया पानी का गिलास। तो हज़रत उमर ने कहा जाओ, मैंने माफ़ किया क्योंकि मैंने कॉल दिया था। वो इतना मुतासर हुआ, वो भी इस्लाम कबूल कर गया। अब ज़रा सोचें एक मिनट, क्यों मुतासर हुआ? ये किस हज़रत उमर की बात हो रही है? ये वो हज़रत उमर की बात नहीं हो रही जो हिजरत से पहले, बल्कि मैं ये उस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा हूँ जो 22,000 मुरब्बा मील के मालिक थे, आधी दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे। तो जब उसने देखा कि इतना पावरफुल आदमी और इतने अच्छे अखलाक, एकदम मुतासर हो गया। यही चीज़ रियल लाइफ में, इसको मैं एक और एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। अज्यूम करते हैं कि मेरे घर पर कोई मेहमान आए, ठीक है, और मेरे खादिमों ने उनके जूते उठा लिए। तो खादिमों का तो काम ही जूते उठाना है, मुतासर नहीं होंगे। लेकिन मेरे घर पे मेहमान आए और मैंने उनके जूते उठा लिए, वो एकदम बोलेंगे अरे ये आप क्या कर रहे हैं, मुतासर हो जाएंगे। अपनी लाइफ के एक दो किस्से शेयर करता हूँ फाइनली। मुझे आज भी याद है, हमारे इंस्टीट्यूट में एक एनुअल फंक्शन था, और एनुअल फंक्शन में जब खाना निकला ना, और हम चाहते हैं अच्छी सर्विस दे बच्चों को, तो अचानक से वेटर शॉर्टेज हो गई है, वेटर गायब हो जाता है। तो मैंने, सर शफी ने, सर सुभान ने, हम लोगों ने खुद बच्चों को खाना सर्व करना शुरू कर दिया, पूरा याद है। तो जैसे ही हम बच्चों के टेबल पे जाते थे वो बच्चे खड़े हो जाते थे, हैरान हो जाते थे, यार आप हमारे टीचर्स हैं और आप खाना लेकर आ रहे हैं। और आज भी अच्छे बच्चे हैं, ऐसे इज्जत करने वाले बच्चे इस दौर में भी हैं। तो याद रहे इस बात को कि जहां आपने अपनी स्कैर्स रिसोर्स खर्च की वहां लोग मुतासर होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी जिंदगी का रिमार्केबल किस्सा है, मैं कभी नहीं भूल सकता इसको।
غالباً 2012 یا 13 کی بات ہے، جب ہمارا گلاس ٹاور پہ ایک سینٹر ہوا کرتا تھا، یعنی کلفٹن کی سائٹ پہ، ٹھیک ہے. اس دن یہ ہوا کہ میری 9 to 12 صبح کلاس تھی، تو 12 بجے کے ٹائم میں نے گلاس ٹاور سے اپنی کار اسٹارٹ کی اور میں شارع فیصل کی طرف آنے لگا واپس، کیونکہ مجھے PCHS کیمپس آنا تھا. تو مجھے کال آ گئی، میں نے ہیڈ فون لگا اور کال پہ بات کرنے لگا. اچھا میری عادت یہ ہے کہ میں اتنی تیز ڈرائیونگ اکثر نہیں کرتا، اور کال آ گئی تو میں اپنی مستی میں سلو چلا رہا تھا. تو اتنے میں نے کال ڈسکنیکٹ کی تو مجھے میرے ایک اسٹوڈنٹ کی کال آئی، اور اس اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ سر تھوڑی گاڑی تیز چلائیں. تو میں نے کہا کیوں بھائی، کیوں تیز چلاؤں؟ بولا سر میں آپ کے پیچھے ہوں. تو میں نے کہا نکل جاؤ آگے. تو بولا یار مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرا استاد آگے چلے اور میں اس کو اوورٹیک کر کے نکل جاؤں. یعنی مجھے یہ چیز اخلاق کے خلاف لگتی ہے کہ میں اپنے ٹیچر کو اوورٹیک کروں. بولا آپ کی گاڑی آگے چلتی رہے گی، میں پیچھے چلاؤں گا، اگر آپ کائنڈلی تھوڑی تیز چلا لیں. مجھے آج تک یہ قصہ یاد ہے، اور اس بچے نے اتنی بڑی دل میں جگہ کر لی کہ آج تک میرا اس سے ریلیشن شپ ہے. اس کی ایک کال کبھی بھی آ جائے میں ایک دم اٹھاتا ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج لائیں، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کریں، تو اپنی اسکیئرس ریسورس خرچ کریں. امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.